हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे कर देते हैं जनरल एंट्री बनाने में। नंबर 1 है रॉन्ग एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को जब आप एनालाइज ही गलत कर दोगे तो आपकी एंट्री गलत बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज ए मशीन फॉर ₹10,000। आपने एनालाइज करा, मशीन की जगह परचेज लिख दिया है, परचेजेस असेट बड़ा तो डेबिट। इसको असेट भी बोलते हैं और एक्सपेंस भी बोलते हैं, लेकिन दोनों के रूल एक जैसे ही हैं। इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट और कैश असेट कम हुआ तो क्रेडिट। ये गलत हो जाएगा। परचेजेस टर्म तब लगेगा जब आप परचेज गुड्स लिखोगे, ऐसे परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। अब लगेगा परचेज। ये एक्सपेंस भी है और एसेट भी है, बढ़ेगा तो डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। इसके साथ आपका मशीन है, सो मशीन इज फिक्स एसेट, इट्स नॉट ए रूटीन आइटम ऑफ ए बिजनेस। तो जहां आपको परचेज की जगह मशीन लगाना है, मशीन इज एसेट, बड़ा तो डेबिट। एक और टर्म है जो अक्सर आपको कंफ्यूज करती है, वो है परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ₹55। तो आप बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऑफिस स्टेशनरी को भी परचेज में लिख देते हैं। ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये ऑफिस स्टेशनरी, ये एक्सपेंस बड़ा तो डेबिट और कैश एसेट आपका कम हुआ तो क्रेडिट। सो यू हैव टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज थ्री आइटम्स। परचेज गुड्स ये रूटीन का गुड है जिसे आप बार बार खरीदते हो, बार बार बेचते हो। ऑफिस स्टेशनरी ये आपका रूटीन का गुड नहीं है, ये ऑफिस का एक्सपेंस है। और परचेज मशीन दिस इज ए फिक्स एसेट, दिस इज नॉट द रूटीन आइटम ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज नंबर 1 मिस्टेक। Number 2 mistake is confuse revenue with expenses। आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ रेवेन्यू और एक्सपेंस कंफ्यूज हैं, लाइक कंफ्यूज आइटम, रेंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट। ये कुछ कंफ्यूज आइटम है इन द सेंस, अगर इन टर्म के आगे या पीछे पेड लग रहा है, रेंट पेड, पेड कमीशन, इंटरेस्ट पेड, सो इन टर्म के पीछे या आगे अगर पेड लग जाए तो ये एक्सपेंस है, बड़े तो डेबिट। और अगर इन्हीं टर्मों में रिसीव रेंट, कमीशन रिसीव, रिसीव इंटरेस्ट, इनके आगे या पीछे रिसीव लग जाए तो ये रेवेन्यू बन जाती है, बड़े तो क्रेडिट। सो ये आपको अक्सर परेशान करते हैं कि ये रेंट एक्सपेंस है कि इनकम है। तो दी ज्यादा कंफ्यूज टर्म आपको बता दिया, अगर इनके आगे या पीछे कई टर्म लग जाए तो ये एक्सपेंस है, और अगर इनके आगे या पीछे रिसीव लग जाए तो ये रेवेन्यू है। ये मेन कारण आपकी गलती का है। तो दिस इज मिस्टेक नंबर 2। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज wrong application of rules of debit and credit in adjustment entries। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, दीज आर द डेबिट्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस को जब आप एनालाइज करोगे तो आप देखिए
आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब है आपने वर्कर से काम करवा लिया है और पैसे भी देना बाकी है, तो ये वेज आपका एक्सपेंस बन गई है। एक एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ गया तो डेबिट, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है अभी देना बाकी है तो ये लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये लायबिलिटी, बड़े तो क्रेडिट। सो दिस वे यू एनालाइज द थिंग, वेजेस आपका एक्सपेंस बन गया और बड़ा तो डेबिट, और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी देना बाकी है, ये लायबिलिटी बड़ी तो क्रेडिट। सिमिलर द केस विद द प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये है एक ट्रांजैक्शन इससे पहले हो चुकी है, जब इंश्योरेंस पे करा होगा, जब वो इंश्योरेंस पे करा होगा तब आपका एक्सपेंस बना होगा। अब साल के आखिर में पता चला कि इतना प्रीपेड है। अब जब ये पता चल गया कि जो आपने पे करा है उसमें इतना प्रीपेड है, तो ये इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि जब आपने इंश्योरेंस दिया था तब आपने पूरे को एक्सपेंस मान लिया था। अब आपको पता चला कि इस साल का नहीं अगले साल का है, तो वो एक्सपेंस नहीं बनेगा, तो आपके एक्सपेंस को कम कर देगा, तो क्रेडिट। प्रीपेड जाने के लिए आपका एक्सपेंस नहीं बना, ये एक्सपायर नहीं हुआ, ये अमाउंट आपका उसके पास भी पड़ा है इंश्योरेंस कंपनी के पास, दिस बिकम योर एसेट। एसेट बड़ा हो जाएगा। तो इसको एनालाइज ऐसे करिए, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका कोई भी प्रीपेड हो, दिस बिकम योर एसेट, बड़ा तो डेबिट। और इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस ये कम हो गया तो क्रेडिट। दिस इज योर थर्ड मिस्टेक। नाउ द फोर्थ मिस्टेक इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट कैसे होता है? कैश डिस्काउंट बनता है जब हम डेटर से पेमेंट लेते हैं, जब क्रेडिटर को पेमेंट देते हैं, और ये डिस्काउंट बुक्स में अपीयर होता है। एक और डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, वो प्राइस ही लेस हो जाता है, वो बुक्स में अपीयर नहीं होता। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट प्राइस को लेस करता है, कैश डिस्काउंट बुक्स में अपीयर होता है। देखिए इसकी झलक, कैश पे टू राउंड for rupees 5500 in full settlement of rupees 6000। फुल सेटलमेंट यानी कि आपने उसका पूरा अमाउंट 6000 देना था, लेकिन आपने उसको 5500 दिया और कहा कि दिस इज फाइनल। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे? कैश पेड, कैश आपका कम हो गया, कैश आपका एसेट है, कम हो गया तो क्रेडिट। कितना कैश दिया? 5500, इससे कम हो। और फुल सेटलमेंट का मतलब जो क्रेडिटर है वो पूरे अमाउंट से कम होगा, उसके बाद आपने उसको कोई पैसा नहीं देना है, तो क्रेडिटर का पूरा अमाउंट कितना? 6000। तो राम जो आपका क्रेडिटर है यानी कि लायबिलिटी है, ये कम हो जाएगी, तो डेबिट फुल अमाउंट 6000। अब जो बीच का डिफरेंस है दैट इज द कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आप अर्न कर रहे हैं क्रेडिटर से, क्योंकि क्रेडिटर को पैसे आप काट के दे रहे हैं, आप 6000 की जगह 5500 दे रहे हैं, यह डिस्काउंट अर्न आपका रेवेन्यू बन जाएगा, और रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट फायदा है। ध्यान से देखिए, इन दोनों क्रेडिट का टोटल डेबिट के बराबर आ जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो क्रेडिटर वाला कैश डिस्काउंट आपका इनकम बनता है, और डेटर वाला डिस्काउंट अलाउड होता है, वो आपका एक्सपेंस बनता है। तो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ योर मिस्टेक, दिस इज द फोर्थ मिस्टेक। Now the fifth mistake is clubbing of personal and the business expenses, business increase। आप पर्सनल इंक्रीज को बिजनेस की इंक्रीज के साथ कंबाइन कर देते हो, इन द सेंस पे ₹50,000 for the purchase of a bike for the proprietor's son। तो प्रॉपराइटर के बेटे ने बाइक खरीद लिया है और पैसा बिजनेस में दे दिया है, तो दिस इज नॉट ए बिजनेस बाइक, दिस इज पर्सनल बाइक। तो ओनर जो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है वो उसकी ड्राइंग बन जाएगी, सो ड्राइंग उसके कैपिटल को कम करेगी, तो क्या करोगे? डेबिट। और कैश बिजनेस का कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो क्रेडिट। सो ध्यान रखें, प्रॉपराइटर के पर्सनल अमाउंट जो विड्रॉ करे हैं वो बिजनेस के एक्सपेंस, ये बाइक बिजनेस का एक्सपेंस नहीं बने ना,
ये प्रॉपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस बनेगा और बिजनेस के लिए ये ड्राइंग बन जाएगी। उसी तरह अगर बिजनेस अपनी कार बेच के पैसा बिजनेस को दे दे तो उसका एडिशनल कैपिटल बन जाएगा। वो कैश बिजनेस का नहीं था, वो कैश प्रॉपराइटर की पर्सनल कार बेच के आया और वो पैसा उसने बिजनेस में दे दिया। सो वो एडिशनल कैपिटल बन जाएगा। एडिशनल कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कर दोगे और कैश बढ़ जाएगा, बिजनेस में जो कैश आएगा वो डेबिट हो जाएगा।